नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब हब। गवर्नमेंट जॉब्स हब में आपका स्वागत है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। जॉब से जुड़ी हुई कोई भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मैंने अपने चैनल का नाम जो है वो थोड़ा सा परिवर्तन किया हुआ है। पहले हमारे चैनल का नाम गवर्नमेंट जॉब्स था, लेकिन अब मैंने जो है अपने चैनल का नाम गवर्नमेंट जॉब्स हब कर दिया है, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे बात करी तो बताया कि आपका चैनल सर्च करने पर जो है वो यूट्यूब पे दिखता नहीं है। तो इस वजह से मैंने अपने चैनल का नाम जो है वो अब गवर्नमेंट जॉब्स हब के नाम से कर दिया है। आप जैसे ही सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो चौथे नंबर पे हमारा चैनल आपको दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको जो नौकरियां आती हैं उससे संबंधित तो वीडियो बनाता हूं, लेकिन मैं आपको और भी जो नौकरी में जो पैटर्न आते हैं, जैसे इस समय आरआरबी और आईबीपीएस का चल रहा है बहुत जोर शोर से, तो मैं अभी तो शुरुआती में करने जा रहा हूं। ये फर्स्ट जो है अभी पार्ट में पहला चालू करने जा रहा हूं रीजनिंग से। बाकी मैथ, रीजनिंग, जीएस और इससे जुड़े हुए जो सब्जेक्ट आते हैं, करंट अफेयर वगैरह, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और बताऊंगा। तो फिलहाल आज जो मैं जो है स्टार्टिंग जो करने जा रहा हूँ वो रीजनिंग के बेसिक से करने जा रहा हूँ, सबसे शुरुआत से, कि रीजनिंग जो है कैसे शुरू करी जाती है, जो है उसके विषय में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप जैसा कि बोर्ड पर आप देख ही पा रहे होंगे कि रीजनिंग जो है वो तर्क शक्ति हिंदी में बोली जाती है। बाकी मैं आपको बताता हूं कि रीजनिंग जो है वो दो टाइप की होती है। जैसा कि रीजनिंग में मैं आपको बताना चाहूंगा कि रीजनिंग जो होती है वो वर्बल होती है और नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। अब इस वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग जो है वो दो टाइप की है। इसमें होता क्या है अक्सर कि दरअसल बात यह है कि रीजनिंग जो है वर्बल रीजनिंग में जनरल मेंटल एबिलिटी जो है वो आता है, दूसरा जो आता है लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा जो आता है हमारा वो एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये जो हमारा जो ये जो तीन कॉन्सेप्ट जो दिखा रहा है ये वर्बल में आता है। अब इस ये वर्बल में आता है। इसके बाद में जो आता है हमारा नॉन वर्बल। अब नॉन वर्बल में जो आता है, तो जैसे कि नॉन वर्बल में हमारा आएगा वाटर एंड मिनरल। जैसे वाटर मिनरल में होता क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति जो है पानी में देख रहा होता है, तो पानी में देखने के दौरान क्या होता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा। वैसे ही जो है, जैसे आप कोई भी अगर अक्षर है अगर आप लिखते हैं, अगर आप शीशे में देखते हैं तो जो वर्ड्स हैं, जो अक्षर हैं, वो उल्टे दिखाई पड़ते हैं। ऐसे जो है पेपर कटिंग, अगर कोई भी पेपर आप फोल्ड करके कटिंग करते हैं तो उसके बारे में दिखेगा कि वो पेपर जो है कितने कोने से जो है वो कट करके दिख रहा है। ग्रुपिंग, जैसे कोई चीज ग्रुप में एक साथ में बैठा करके ये 5वें नंबर 7वें नंबर पे बैठा है, या पहले के दाएं बैठा है, ये या पहले से दूसरे या दूसरे से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। मैट्रिक्स मैट्रिक्स जो है उसमें नंबर्स के अलावा जो भी है रहता है काफी कुछ, तो वो मैट्रिक्स में आपको जैसे जो है ये नॉन वर्बल में आता है। अब मैं बताता हूं आपको वर्बल में। तो वर्बल में जैसे मैंने जनरल मेंटल एबिलिटी जो बताया हुआ है, तो इसमें जो है इसमें भी जो जाते हैं कॉन्सेप्ट आते हैं, मैं आपको बताता हूं। जो ब्लड रिलेशन, इसमें आता है ब्लड रिलेशन, जो हमारे पारिवारिक जो रिश्ते वगैरह होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं उन्हें, जैसे दादा है, चाची है, फूफा है, मामी है, तो कैसे एक दूसरे से जो है टच होते हैं, तो उसके बारे में ब्लड रिलेशन का होता है। दूसरा पजल। पजल जो होती है हमारी जो है एक पहेली टाइप की बोलते हैं, हिंदी में से पहेली बोलते हैं। तो पहेली जो है वो आती है, आपको एक पहेली दे दी जाएगी तो उसको सॉल्व करना होता है। ये सभी कंपलसरी है, सभी में आता है। सभी जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, सॉरी मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ, सभी जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम जैसे वो आईबीपीएस है, रेलवे है, ग्रुप डी है, और हमारे बीएसएफ है, जो हमारा एसएससी का पैटर्न आता है, सीजीएल है,
या हमारा यूपीएससी है, या हमारे जितने भी जो हमारे आते हैं एग्जाम कराते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जो एग्जाम होते हैं वो लगभग जो है सभी में ये चीजें कंपलसरी आती हैं। हमारा क्लॉक समय, एंटी क्लॉक वाइज, जो क्लॉक वाइज जो समय होता है, टाइम कितना हुआ है या किस समय कितना बजा होगा अप्रॉक्स। फिर हमारा जो आता है कैलेंडर, कैलेंडर आता है। कैलेंडर में जैसे अगर पूछा जाएगा आपसे कि कितने वर्ष हो चुके हैं, लीप ईयर हमारा कब है, तो साल में हमारे कब हमारी जनवरी पड़ेगी, कब हमारी किस दिन फरवरी पड़ेगी, तो जो है वो जनरल मेंटल एबिलिटी में आता है, तो उसी में ही ये जो पूछा जाएगा। फिर हमारा जो आता है वो लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल जो रीजनिंग होती है तो वो एक लॉजिक लगाना होता है। लॉजिकल रीजनिंग जो होती है इससे मेंटल से जुड़ी हुई होती है। लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा हम लॉजिक लगा के उस चीज को करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को हमने एक टेबल पे बिठा दिया है, तो उस पर क्वेश्चन दे दिया गया है कि ये बंदा जो है इसके दाएं बैठे, ये इसके बाएं बैठा, पहले से दूसरा बैठा हुआ है, तो उसको हम लोग अरेंज करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट। तो वो हमारा लॉजिक लगा करके, हाँ अच्छा ये यहाँ पे बंदा बैठेगा। फिर हमारा था डायरेक्शन। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ आपको, डायरेक्शन में ये रहता है कि जैसे अगर सूरज हमारा जो है उत्तर से निकल के दक्षिण में डूबता है, या जैसे भी बताया जाए, जैसे कोई व्यक्ति है उत्तर की ओर जा रहा है, फिर बाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ गया, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो डायरेक्शन में हम लोगों से पूछे जाते हैं। डाइस, डाइस यानी पासा। पासा जो होता है कि जैसे लूडो, आप लूडो वगैरह खेलते हैं, या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें बच्चे खेलते हैं, सांप सीढ़ी वगैरह है, तो उसमें जो डाइस होती है उसमें जैसे ही आप डालते हैं तो उसमें आ जाता है कि जो पासा रहता है, जो हमारे डाइस रहती है उसमें एक पलक में जो होता है एक बना होता है, किसी में 5 बना होता है, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 5 बना होता है। तो जैसे हम लोग खेलते हैं तो डाइस क्या करते हैं, डाइस को एक उसमें हाथ से भी कभी ऐसे ही डाल देते हैं, या तो क्या करते हैं हम लोग एक जो डब्बी रहती है जो जिसमें डाइस और जो गोटियां आती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसको अंदर डाल करके, और हम लोग बचपन में खेला करते थे, तो वो पासा जिसे बोलते हो डाइस। तो उससे संबंधित भी है कि आपसे पूछा जाएगा कि हाँ अगर ये पांचवे के बगल में क्या आएगा, या पहले के बगल में क्या आएगा, ये कितने फलक होते हैं, डाइस में कितने फलक होते हैं, तो ये सब चीजें जो है इसमें पूछी जाएंगी। फिर मैं आपको बताता हूँ एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग क्या है, ये हमारा जनरल मेंटल एबिलिटी और हमारा लॉजिकल रीजनिंग जो है, इन दोनों को मिला करके एनालिटिकल रीजनिंग हमारी बनाई गई है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, एनालिटिकल थोड़ी सी हमारी डिफिकल्ट हो जाती है, यानी कठिन हो जाती है। तो इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा कि एनालिटिकल में जैसे कंक्लूजन वगैरह होता है, जैसे क्या बताया जाता है, कुछ पेड़ इस जो है, क्या कुछ पेड़ पौधे हैं, या कुछ पेड़ कुछ हैं, या पानी जल है, जल पानी है, या कोई चीज के लिए तो कंक्लूजन निकाला जाता है एक्शन। इसी प्रकार से एक्शन है हमारा, रिएक्शन है हमारा, केस है हमारा, आर्ग्यूमेंट्स है, ये हमारा एनालिटिकल रीजनिंग में आता है। मैं आपको इसमें जो है काफी चीजें मैं बताऊंगा कि रीजनिंग में किस किस टाइप से क्या क्या वर्डिंग्स जो है वो हमारी शुरुआत में पूछी जाती है। तो मैं आपको जो है अभी मैं बताने वाला हूं, आपको मैं बताता हूं कि इसमें जो है रीजनिंग की जो हमारे सिंबल्स होते हैं, जैसे हमारा अल्फाबेट हो गया, सिंबल्स हो गए, नंबर्स हो गए, हमारे नंबर्स अल्फाबेट हो गए, तो मैं आपको मैं बताता हूं इसकी विषय में। तो मैं आपको बताता हूं कि रीजनिंग जो है कितने प्रकार की होती है, हाउ मेनी ये थोड़ा सा गलत हो गया था, सॉरी। हाउ मेनी टाइप्स आर रीजनिंग। रीजनिंग जो है वो कितने प्रकार की होती है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि रीजनिंग में क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे रीजनिंग में आती है अल्फाबेट, जो हमारे ABCD, जो हमारे लेटर्स होते हैं, जो 26 लेटर होते हैं, ABCD है वो आता है। हमारे नंबर्स आते हैं, नंबर्स कोडिंग आती है। हमारे जो सिंबल्स आते हैं, जैसे हमारा हैज हो गया, @ हो गया, अंडरस्कोर हो गया, और हमारा डॉलर हो गया, ये हमारे जो है वो सिंबल्स रहते हैं, वो आते हैं।
हमारा जो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग जो है वो हमारे सब्स्टिट्यूशन कोडिंग आती हुई है। हमारी जो है वो डिसिपियर कोडिंग ये भी हमारी आती है। और हमारे अल्फाबेट एंड सिंबल कोडिंग, यानी अल्फाबेट और सिंबल कोडिंग से मतलब ये हो गया कि हमारा एबीसीडी मिला करके और डॉलर हैश मिला करके जो है उसके बारे में भी पूछा जाता है। फिर उसके बाद में हमारा था सिंबल और नंबर कोडिंग, यानी यहाँ पे @ सिंबल और हैश जो है वो मिला करके नंबर 1 2 3 मिला करके बीच में स्पेस दे करके पूछते हैं कि अगर जो है इसका कोड जो है सिंबल का कोड जैसे हैश डॉलर ये दिया हुआ है तो 1 2 3 तो ये किसका क्या कोड है, तो उसमें एक ऑप्शन दे करके ऐसे पूछते हैं। फिर उसके बाद में क्या आता है हमारा जैसे सिंबल अल्फाबेट नंबर, तो जहां पे आपसे पूछा जाता है कि इसमें कितने जो है हमारे ऐसे सिंबल्स हैं या प्रतीक बोले जाते हैं या हमारे ऐसे कौन से नंबर्स हैं वो किन के दाएं से बाएं आए हुए हैं, या उनसे पूछा जाता है कि हमारे कितने सिंबल्स हैं या हमारे कितने अल्फाबेट हैं या हमारे कितने नंबर्स हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। फिर हमारी आती है चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग देख रहे होंगे आजकल जो है वो आईबीपीएस के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। चाइनीज कोडिंग जो है वो बहुत ही अधिक पूछी जाती है। तो मैं इसका ये जो है हमारा बेसिक है, हमारा जो रीजनिंग का ये बेसिक है, ये शुरुआत है, मैं आपको एक बता रहा हूँ। बाकी हालांकि जो है यहाँ तक मुझे बताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी आपको इसलिए बताया क्योंकि जो है हमारी चीजें क्या क्या चीजें जो है वो रीजनिंग में पूछी जाती हैं और किन टॉपिक से पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने आपको जो है वर्बल नॉन वर्बल वगैरह मैंने आपको बताया। यानी बेसिक जो है हमारा जो जहाँ से प्लेटफॉर्म हमारा जो फाउंडेशन हमारा जो तैयार किया जाता है, तो उसी प्रकार से रीजनिंग का मैंने फाउंडेशन आपको बेसिक जो है मैंने बताया हुआ है, जिसमें जो है क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, तो उससे संबंधित मैंने आपको पूरी चीजें आपको बताई हैं। बाकी जो है मैं इसका फर्स्ट जो है मैंने अध्याय आपको पार्ट जो है मैंने बताया। बाकी मैं जो है आपको रीजनिंग की जो शुरुआत है मैं कोडिंग डिकोडिंग से आपको करूंगा। उसमें केवल मैं अभी आपको ये कोशिश करूंगा कि जो चैप्टर हो इजीली से इजीली आपको समझ में आए। फिर उसके बाद में मैं आपको जैसे से चैप्टर रहेंगे तो मैं उसको कंटिन्यू आपको बताता रहूंगा। तो चैप्टर्स जो रहेंगे उनमें काफी कुछ रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग है, मैट्रिक्स है, सिलॉक्स है, हमारा कंक्लूजन वगैरह जो है, हमारा डाइज है, हमारा मैट्रिक्स है, हमारी काफी चीजें रहेंगी जो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं चाइनीज रीजनिंग वगैरह जो है वो सब मैं बताऊंगा, सिंबल कोडिंग वगैरह बताऊंगा, ब्लड रिलेशन वगैरह मैं बताऊंगा, और भी उससे जो जुड़े हुए हैं नंबर सीरीज वगैरह जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो है बाकी ये जो चैप्टर की शुरुआत मैं बेसिक से मैं कर ही चुका हूँ, और जो है मैं इसकी अगले बहुत ही जल्द इसका जो है वीडियो मैं बेसिक कोडिंग का मैं आपके सामने जो है इसका बेसिक मैं आपको शुरू से मैं आपको बताऊंगा। तो ये मेरा केवल आज का जो मैंने बताया वो केवल एक रीजनिंग का बेसिक है, वो मैंने बताया। बाकी इसका जो फर्स्ट चैप्टर जो है कोडिंग डिकोडिंग उसके बारे में बताऊंगा कि जो हमारा एबीसीडी है उसमें कितने लेटर्स होते हैं, उनको किस प्रकार हम लोग यूज करेंगे, कैसे याद करेंगे, उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैं नए वीडियो के साथ में फिर मैं मिलूंगा, जब तक के लिए जय हिंद।